गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अपडेट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कल के नोटिस में आप लोग जान चुके होंगे अभी तक में कि ये नोटिस किसके लिए आया है और किस रिगार्डिंग आया है, सारा चीज़ आप लोगों को ऑलवेज पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे अपडेट कर दिए गए हैं और इस चैनल पे भी आपको रात में कुछ अपडेट्स मिल गए होंगे। तो मैं इस पे डिटेल्स वीडियो के थ्रू आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इसका क्या रीज़न है और किस लिए किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या सेम कॉलेजेस मिलेंगे या फिर कॉलेज चेंज होगा, या फिर फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में डीवी काउंसलिंग हुआ रद्द। इसका रीज़न भी जो है वो बताया गया है। तो चलिए इस पे हम लोग इम्पॉर्टेंट नोटिस देख लेते कि क्या सूचना आया है और इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है। तो चलिए इस पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नोटिस को देखते हैं। तो आप लोग जैसे ही बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ डीसीसी पैरामेडिकल 2024। एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका। और ये तो जब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो सारा शेड्यूल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो जैसे इस लिंक पे हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि एक पीडीएफ ओपन होता है। तो चलिए इस पीडीएफ को हम लोग ओपन करते हैं। तो इस पीडीएफ के माध्यम से ही सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पीडीएफ में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। तो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और कैसे आप लोगों को क्या करना है आगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि निजी क्षेत्र के पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पारामेडिकल पाठ्यक्रम समूह में प्रवेश हेतु राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर हुए नामांकन रद्द करने से संबंधित अति आवश्यक सूचना। यहाँ पे साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स जो आया था और अगर आप लोग एडमिशन अपने कॉलेज में ले लिए हैं तो वो जो है वो रद्द कर दी गई है। तो ये किस वजह से किया गया है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब आप लोग ये नोटिस को पढ़िएगा तो यहाँ पे ब्लैक बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट एवं राउंड सेकंड काउंसलिंग रद्द की जाती है एवं उक्त काउंसलिंग के आधार पर किए गए नामांकन को रद्द किया जाता है। और इसका रीजन क्या दिया गया है, तब परंतु अपरिहार्य तकनीकी कारणों से पूर्व में आयोजित की गई। तो ये रीजन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट भी आप लोग सेम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को ईजिली सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। तो जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग थर्ड पॉइंट पे जाते हैं तो अगर अभ्यर्थी अपने रिवाइज्ड राउंड फर्स्ट काउंसलिंग द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक जाकर पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा एवं उनका आवंटित सीट रद्द हो जाएगा तथा रिवाइज्ड राउंड 2 काउंसलिंग के लिए चाहे उन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प दिया हो अथवा नहीं, वे पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए रिवाइज्ड राउंड फर्स्ट काउंसलिंग द्वारा आवंटित सभी अभ्यर्थियों को पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे साफ साफ ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों का जो है वो फर्स्ट राउंड, पहले तो यहाँ पे चलिए ये चीज़ को पहले मैं बताती हूँ। पहले ये चीज़ को समझ लीजिए फिर वो पॉइंट को आप लोग इसलिए समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर जो 7 है, रिवाइज्ड राउंड फर्स्ट एवं राउंड 2 काउंसलिंग कार्यक्रम। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका है 20/12/2024 को। यहाँ पे क्लियर और स्पष्ट कहा जा चुका है कि जो आप लोग काउंसलिंग करवाए हैं वो तो ठीक है, वो तो सेम प्रोसेस जैसे पहले होता है वैसे ही रहेगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स आ गया है और सेकंड राउंड जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स आ गया है वो कैंसिल कर दिया गया है। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स आपका फिर से आएगा। तो फिर से कब आएगा, तो वो 20 तारीख को आएगा। और डाउनलोड आप लोग अलॉटमेंट ऑर्डर को कीजिएगा 20/12 से लेकर 31/12 तक।
आप लोगों का वेरिफिकेशन कब होगा? तो 26/12 से लेकर 31/12 तक आपका फर्स्ट राउंड वालों का वेरिफिकेशन चलेगा। फिर आप लोगों का सेकंड राउंड के लिए देखना होगा, तो सेकंड राउंड आपका 8/1/2025 इस 8 जनवरी को आएगा। फिर इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 8/1 से 14/1 तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को सारे स्टूडेंट्स को इसमें करना है। और जो स्टूडेंट्स मॉपअप का भी वेट कर रहे थे, वो मॉपअप का भी वेट मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बैड अपडेट है। क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें डबल मेहनत अब करना पड़ेगा। फिर से उन लोगों को फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स, डीवी, सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से रेडी करना होगा। सारा प्रोसेस जो आप लोग कर चुके हैं वो फिर से आप लोगों को रिपीटेड करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, थोड़ा सा मेहनत और आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत आप लोग और कर लीजिए। कर ही क्या सकते हैं, बोर्ड का जो ऑफिशियली न्यूज़ आया है वो तो आप लोगों को करना ही पड़ जाएगा, वरना नहीं करते हैं तो आप लोगों का जो कॉलेज है वो रद्द कर दी जाएगी। जहाँ अभी आप लोगों को रिसेंट में आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पे अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया तो वहाँ से आप लोग कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन ये सब करवा सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का सेंटर दिया हुआ रहेगा कि कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो फिर से फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट का वेट कीजिए। और जो कॉलेज में जिनका डॉक्यूमेंट्स चला गया है वो अपने कॉलेज से जाके डॉक्यूमेंट्स लेते आइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जिनका एडमिशन भी हो गया है और उनको जो है कॉलेज में पैसा वैसा भी लग गया, वो भी आपको रिटर्न हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पॉइंट आप लोग 6 नंबर भी पढ़ सकते हैं और आप लोग इसलिए सारी चीज़ को समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है अब तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।